हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल सॉल्यूशन। प्रश्नावली 5.4 है, सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी आपके चैप्टर का नेम है। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3 का सोल्यूशन किया था। सो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 5.4 का सोल्यूशन करने चल रहे हैं। तो देखो इसमें है क्या, निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। पहला पैराचू दे रखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन का हमें करना है। ठीक, पहला दिया है ई की पावर एक्स बटे में है साइन एक्स, इसका पहले हमें करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक, तो कैसे होगा चलो देख लेते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको मेथड पता होने चाहिए। ठीक, कि कैसे हमको करने हैं वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए ज़रा सी। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ई की पावर एक्स बटे में साइन एक्स है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, एकदम डिटेल सोल्यूशन बताऊँगा ईजी वे में कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखो पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूँ साइड में, ठीक, सॉल्व कराने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, डी बाई डी एक्स यू बाई वी होकर दिया रहता है, मतलब कि अंश बटे हर रहता है। देखो यही तो है ना, अंश बटे हर के फॉर्म का है। तो ये होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, वी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, फिर इसका हम डिफ्रेंसिएशन में करना है ना, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना ही है, आपको पता है। तो कैसे किया जाता है, वी को ऐसे लिखते हैं, यू को करते हैं तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस लगाते हैं, फिर यू को लिखते हैं पैरेचो, फिर डी बाई डी एक्स, फिर वी का करते हैं। तो वी का किया और बटे लगा के पैरेचो वी का स्क्वायर करते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर रहता है पैरेचो, यानी हर जो रहता है उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, तो ये रहा पैरेचो फार्मूला, आपको मैंने बता दिया। अब इसी सूत्र का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पैरेचो, ये आपका u है और ये v है। ठीक, तो जहाँ पर आपको u दिखेगा वहाँ पे आपको e की पावर x रखना है, जहाँ पे आपको v दिखेगा, ये v है ना, जहाँ पे v दिखेगा पैरेचो वहाँ पे आपको साइन x रखना है। ठीक, चलो रखते हैं। पहले आगे v है ना, तो यानी पहले हर को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पे एक बार आपको लिख देना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक ना, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो x के सापेक्ष पैरेचो अवकलन कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, डी बाई डी एक्स मैंने लिखा ई की पावर x बटे में क्या है, साइन ऑफ x है। ठीक, यही है ना। तो कैसे होगा देखना, पहले हम हर को ऐसे लिखते हैं, यानी v को ऐसे लिखेंगे, ई की पावर x का करेंगे, यानी अंश का पैरेचो हम लोग अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x, फिर माइनस लगाते हैं, फिर अंश को ऐसे लिखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स करते हैं, साइन एक्स करते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखो जो पैरेचो हर रहता है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखो जितना यहाँ पे वी था तो वी का स्क्वायर किया गया था, वैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर किया जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स ये तो आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैरेचो साइन एक्स है तो साइन एक्स रहेगा, इंटू देखो ई की पावर एक्स का पैरेचो जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही रहता है तो वही रहेगा, माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का पैरेचो जो अवकलन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, और बटे में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे वही हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका पैरेचो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। और एक काम और कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी ई की पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई की पावर एक्स है। ठीक, अगर आगे स्टेप बढ़ाना चाहो आंसर से, अगर आपको मैच कराना है, ठीक ना, आपके उत्तर माला से, तो ई की पावर एक्स को यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा साइन एक्स। ठीक, यहाँ से बचा साइन एक्स, माइनस बीच में है, और यहाँ से बचा कॉस एक्स। ठीक, बटे में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका पैरेचो हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आपको आंसर शीट से मैच कराना है तब। ठीक, ये पैरेचो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया, डिटेल सोल्यूशन आप लोगों ने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है पैरेचो। ठीक, तो मान लेते हैं वाई बराबर ये हमारा कुछ गिवन है, ऐसा ही है ना। अब हमें इसका भी पैरेचो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो पैरेचो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक, तो वाई का करेंगे एक्स के सापेक्ष, आपका पता है क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक, वाई का कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वाई का किया और एक्स यहाँ पे हमारा ऑलरेडी गिवन था, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक।
अब बराबर देखो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा डी बाई डी एक्स, ई की पावर क्या है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक, ओके। एक फार्मूला मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह क्या होता है, वो होता है 1/√, में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है। ये डिफ्रेंसिएशन किसका किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक, ये पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, बाकी बहुत सारे बच्चों को जो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको याद होगा। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, याद है जिनको वो भी अच्छा है, नहीं याद है वो भी अच्छा है, मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। ओके, तो चलो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो इसका करेंगे ही। अब देखो बढ़ते हैं पहले स्टेप पे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हुआ। देखिए बच्चों ये ई की पावर साइन इनवर्स एक्स यानी ई की पावर एक्स के फॉर्म का है, तो पहले ई की पावर एक्स का होगा, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद पैर जो होगा यहाँ पे डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का फिर किया जाता है, क्योंकि पहले देखो ई की पावर एक्स का होता है, फिर जो एंगल में रहता है, नहीं सॉरी जो पावर में रहता है उसका क्या आता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, तो इसका भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू में, ठीक, इनटू में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का मैंने बताया था अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√, में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के बाद। ठीक, देख लो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, अगर आपको कहीं पे दिक्कत कर रहा है तो आप बता सकते हैं। ठीक, कमेंट के माध्यम से आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कोई दिक्कत अगर हो रहा हो तो। ठीक, बाकी बताना प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 देख लेते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा प्यारे बच्चों, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जरा सा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका दिया है ई की पावर एक्स और एक्स की पावर 3, तो मान लेते हैं वाई बराबर हमारा कुछ ऐसा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष पैरोचो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो वाई का होगा तो पैरोचो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, बराबर फिर यहाँ पे से होगा डी बाई डी एक्स, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपके एग्जाम में लिखना है सेम वैसे मैं आपको बताने की यहाँ पे चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हुआ ई की पावर एस और एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया, तो ये तो यहाँ पे सॉल्व हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे इतना हुआ, तो हम ई की पावर एक्स एक्स की पावर 3 है इसका कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से, तो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू, देखो पहले देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना जरा सा, थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पहले ई की पावर एक्स है उसके बाद एक्स की पावर 3 है। ठीक, तो सबसे पहले हम ई की पावर एक्स का करेंगे, तो आपको पता है ई की पावर एक्स का वही होता है, खुद ही हो जाता है जो रहता है। तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स करेंगे, लेकिन जो एक्स की पावर 3 है ना उसको भी वैसे लिखेंगे। उसके बाद जो पावर में रहता है उसका करते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 का करेंगे यहाँ पे। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे ई की पावर एक्स एक्स की पावर 3। अब पैरोचो ये जो एक्स की पावर 3 दिख रहा है इसका जब होगा तो ये एक्स की पावर एन की तरह बिहेव करेगा, तो एक्स की पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो 3 को आगे लाएंगे, एक्स को ऐसे लेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा ई की पावर एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक, तो यहाँ पे पैरोचो जो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलने वाला है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 3x² इंटू ई की पावर एक्स एक्स की पावर 3, ये आपका पैरोचो फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, देखो बन गया आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। क्वेश्चन 3 हुआ सॉल्व, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 4 भी यहाँ पे ईजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन 4 को वाई बराबर मान लेते हैं, हमको जो दिया है वो दिया है tan इनवर्स ए की पावर माइनस का एक्स, ये चीज़ मान लेते हैं हमको दिया है। इसका करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जैसे कि करते हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। ठीक, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो करते हैं तो हो जाएगा वाई का आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब पैरचो देखो ये साइन है, ये पूरा पूरा एंगल की तरह है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमको दिया है तो एंगल ये, तो साइन एक्स है, ये साइन एक्स का पैरचो होता है कॉस एक्स, फिर उसके बाद एंगल का भी होता है, तो एंगल है आपका पैरचो यहाँ पे डी वाई डी एक्स, एंगल में है आपका tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, अब पैरचो मैं आपको बताऊँ कि जो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स का जो पैरचो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये पैरचो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक ना, तो चलो देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपको देखने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है, tan इनवर्स का पैरचो होगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये tan है एक्स की जगह पर ई की पावर माइनस एक्स है ई की पावर। ठीक, तो यहाँ पे होगा पैरचो ई की पावर माइनस का एक्स, और आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की जगह पर ई की पावर माइनस एक्स है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो tan इनवर्स एक्स का हुआ पैरचो लेकिन एंगल में ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक, तो इस एंगल का भी यहाँ पे एक बार डिफ्रेंसिएशन आपको करना पड़ता है। ठीक ना, तो यहाँ पे एंगल का भी होगा डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, तो इतना बड़ा आपको स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे है कॉस एक्स इंटू में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो पैरचो एक काम कर सकते हो यहाँ से 2 का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि पावर का गुणा पावर में हमेशा होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का जो है यहाँ पे माइनस एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ई की पावर माइनस का 2x हुआ। उसके बाद पैरचो डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, उसके बाद फिर इस माइनस एक्स का भी पैरचो यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ई की डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का होगा यहाँ पे। ठीक, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा कॉस एक्स अपान में 1 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 1 क्या आ जाएगा कॉस एक्स अपान में 1 प्लस ए की पावर माइनस का 2x। ठीक, इंटू में ए की पावर माइनस का x दिया है, और देखो x का, देखो x के सापेक्ष x का करेंगे तो 1 आएगा लेकिन आगे माइनस लगा है तो -1। ठीक, तो -1 का कोई मतलब नहीं है तो आगे माइनस लिख देते हैं, बाकी बात बराबर। ठीक, तो ये पैरचो क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो जो फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग किस टाइप से लिखोगे, फाइनल जो आंसर लिखोगे आप लिख सकते हो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बटे में 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x, ये पैरचो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ तक देख लो, अगर कोई भी किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो स्टेप, ठीक बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 4 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन 5 पे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को होगा ये वाला क्वेश्चन 5। ठीक, देखो क्वेश्चन 5 पैरचो दिया है, मान लेते हैं y बराबर हमको दिया है log cos ई की पावर एक्स, ये हमको दे रखा है। ठीक, तो y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, आपको बताइए, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अवकलन करता हूँ। ठीक ना, तो डायरेक्ट अवकलन करूँगा तो y का आपको पता है हम लोग करते आ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x है पैरचो। ठीक, log x का अवकलन पैरचो हमेशा आपको पता होना चाहिए, log x का होता है 1/x, तो 1/x के जगह पर cos ई की पावर x है, तो यहाँ पे cos ई की पावर x हुआ। उसके बाद जो x रहता है उसका भी अवकलन होता है, तो डी बाई डी एक्स cos ई की पावर x। ठीक ना, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 अपान कॉस ई की पावर एक्स इंटू, देखो कॉस एक्स का पैरचो होगा माइनस का साइन, और एक्स के यहाँ पर ई की पावर एक्स है तो माइनस का साइन ई की पावर एक्स, उसका पैरचो ई की पावर एक्स का भी होगा, तो जो ई की पावर एक्स का होगा तो वो ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक ना, अब एक काम और करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस ई की पावर एक्स का इस ई की पावर एक्स में मल्टीप्लाई करके ई की पावर 2x लिख देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये एंगल है। ठीक ना, ये एंगल का एक्सपोनेंशियल वेरिएबल है और ये आपका एंगल का एक्सपोनेंशियल वेरिएबल नहीं है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स इंटू, ठीक ये माइनस को मैंने आगे लिखा ई की पावर एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स, और बटे में पैरचो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा आपको ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स अपन कॉस ई की पावर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा पहले जो क्वेश्चन नंबर आपके 5 का सॉल्यूशन। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे, बाकी बताना वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया तो वीडियो को एक काम करना दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी कहीं पे डाउट होता है दिक्कत आता है देन आपको कमेंट करना है। ठीक ना, आपके लिए अवेलेबल हूँ
24 इंटू 7। ठीक, बाकी चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।